हेलो एवरीवन। जैसे कि बैक बेंचर्स का क्लासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, वह है पब्लिक स्पीकिंग। क्या है पब्लिक स्पीकिंग, क्या करते हैं हम इस पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों से कैसे इंटरेक्ट होना होता है, क्या क्या करना होता है और क्या ये प्रोसीजर बोलता है। तो जैसे जब देखिए हम लोग एक स्टेज होता है इंटरमीडिएट, सबसे पहले होता है हमारा बेसिक, बिलो बेसिक। सबसे पहले बिलो बेसिक जहाँ हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश है क्या, फिर बेसिक्स कैसे इंग्लिश को हम अपने बातों को कैसे इंग्लिश में रखेंगे इसके लिए, उसके ऊपर का बात हम दूसरे के बातों को कैसे बोलेंगे दूसरों को इंग्लिश में। उसके ऊपर हमारे बेसिक क्लास में आता है कि हम तीसरे के बात को कैसे बोलेंगे, कि जैसे राम ने मुझे यह कहा, इस टाइप के जो इंग्लिश होंगे इनको कैसे बोलेंगे। इस चीज़ का क्लास जब हम लोग डन करते हैं तो मोस्टली हम लोग बेसिक्स क्लासेस को छोड़ते हैं। बेसिक्स के साथ हम लोग आते हैं इंटरमीडिएट फेज में, जहाँ हम लोग बहुत सारा इंटरमीडिएट क्लास करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसी सेंटेंस का यूज़, कहाँ हम कौन सा ईडियम्स बोलेंगे, फ्रेजेस बोलेंगे। जब ये क्लासेस और अपडेट्स होते हैं, ये क्लासेस हम लोग पीछे छोड़ते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं एडवांस क्लासेस में, जहाँ हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट स्किल की। जैसे कि हमारे बेसिक्स क्लासेस में और इंटरमीडिएट क्लासेस, बेसिक्स में हमारा पोडियम होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एसएससी होते हैं, इन टाइप के या एडवांस पोडियम्स होते हैं। ये सारे सीन को जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग आते हैं एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल का जब हम लोग एडवांस लेवल में मोस्टली हम लोग इंग्लिश के बारे में जान चुके होते हैं, कैसे किसी को बोलना है, कैसे समझाना है। इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। क्या है पब्लिक स्पीकिंग और क्या बोलता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है अपने आइडियाज़ को, अपने बातों को ग्रुप ऑफ पीपल्स, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने उस चीज़ को डिलीवर करना। When you start delivering your thoughts, your ideas, your topics, whatever you have to the public, that is known as group discussion और public speaking। अब क्या है, अच्छा ये चीज़ तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में भी कर रहे हैं, तो सर क्या ये चीज़ पब्लिक स्पीकिंग कहलाएगी? क्या सर ये चीज़ जो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में खड़े होके, सपोज कोई एक स्टूडेंट खड़े होके बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने टॉपिक्स को डिलीवर करते हैं, तो क्या ये पब्लिक स्पीकिंग है? जी हाँ, ये भी एक टाइप की पब्लिक स्पीकिंग है, पर यही पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में और हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियोलॉजीज को जब दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ हम लोग क्या है, गिवन नंबर ऑफ पर्सन्स या गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेफिनेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। एंड व्हेन वी जस्ट गेट इंटरेक्ट विथ समवन, वी जस्ट हैव लॉस्ट आवर हेजिटेशंस विद दैट पर्सन इन टॉकिंग मैनर। ओके, सो दैट इज द थिंग। ये चीज़ हमारे अंदर खुद पे खुद बिल्डअप होती जाती है। जब हम किसी आदमी से लगातार बात करने लगे तो हमारी नर्वसनेस, हेजिटेशंस, ये सब खत्म होने लगती हैं। तो जब ये चीज़ खत्म होने लगती है तो हम लोग समझते हैं कि हाँ, अब मैं इससे फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ। पर क्या आपके अंदर की नर्वसनेस एक्चुअल में ख़त्म हुई? आपने उस आदमी से बात करते करते यू गॉट हैबिचुअल। जैसे शुरू में हम लोग को कुत्ते से डर लगता है। जब हम लोग अपने घर में एक पेट कुत्ता रखते हैं तो हम लोग को उससे डर लगता है, पर हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, वो कुत्ता हमसे हैबिचुअल हो जाता है। तो हमारा इन्वायरमेंट एक अच्छा बन जाता है, हमारे फैमिली में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है डॉग के साथ, और हम डॉग से डरना बंद कर देते हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी डॉग हमारे सामने आ जाए तो हम उससे डरना बंद कर देंगे? बात इस चीज़ की होती है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ये बस एग्जाम्पल के लिए समझाया गया था। ऐसे ही है पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ तो नोन पर्सन से आप बात कर रहे हैं, वहाँ अननोन पर्सन को अपने आइडियाज शेयर करने होते हैं। आइडियाज इन द सेंस जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, कोई सोशल इशू हो सकता है, कोई मैरिटल इशू हो सकता है, किसी भी टाइप का एक ऐसा इशू जो समाज के नज़र में कुछ हो, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे अटेम्प्टिंग सुसाइड्स ऑफ द यंग वंस। आज के टाइम में यूथ का इतना ज़्यादा सुसाइड करना, टीनेजर्स का इतना सुसाइड करना, ये एक सोशल टॉपिक है। आखिर क्या ऐसी कमी रह गई है हमारे समाज में कि लोग आज के टाइम में सुसाइड करना शुरू कर चुके हैं? तो इन सब टाइप के टॉपिक्स को लोगों को समझाना। हम अपने बातों को कब अच्छे से समझ पाते हैं? जब हम उसको दूसरे से समझाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे से समझाने से पहले हम उस बातों को खुद समझते हैं। तो जब खुद समझते हैं तो कुछ पब्लिक स्पीकिंग में कुछ आदतें होनी चाहिए जो हमारे अंदर बिल्डअप होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं, हम इस आदतों पे काम कर रहे हैं, इस आदतों को मेंटेन कर रहे हैं और इनको पॉजिटिव वे में ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हैं, देन वी गेट अ गुड रिजल्ट इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? अगर आपके अंदर नर्वसनेस है तो आप एक आदमी से भी नर्वस होगे। अगर आपके अंदर नर्वसनेस है तो 1 हो या 1000 हो, आप नर्वस होगे। इफ यू जस्ट लॉस्ट योर हेजिटेशन एंड नर्वसनेस, you can't get nervous in front of whether it's a millions of people or billion of population in front of you, you can't get nervous. Okay,
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देनी होती है, ये सारे पॉइंट्स है जिस पे हमको ध्यान देनी होंगी। अब जैसे पॉइंट्स को डील करते हैं तो इसमें शुरू से हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हमारा पहला पॉइंट है नर्वसनेस। क्या बताता है नर्वसनेस? नर्वसनेस मीन्स एक ऐसा फेज, एक आदमी के अंदर ऐसा हार्मोनल चेंजेस आना या ऐसे बॉडी का रिएक्ट करना कि जैसे वो कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता हो, यही चीज़ हमारा नर्वसनेस है। क्या नर्वसनेस है? कहीं एकदम अच्छे खासे इंग्लिश बोलने वाले के बीच में आपको बैठा दिया जाए तो वो आपका नर्वसनेस होगा ऑब्वियस सी बात है, होगी सब किसी के लिए। क्यों होगी? क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है ना कि ये जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं ये चीज़ हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कभी हम इस चीज़ में रहे नहीं है, दैट इज कॉल्ड नर्वसनेस। तो क्या करें? पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे लोग आएंगे, कैसे हम उन लोग को हैंडल करेंगे? यू कांट, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू बी नर्वस। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन डू दैट, कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि नर्वस ना हो? सर ये बोलने में आसान है, करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। हाँ, रियलिटी में ये करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। इस चीज़ को ट्राई कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्राई करेंगे, नर्वसनेस का ये मीनिंग होता है ना, आप खुद को उस एनवायरनमेंट में लाओ कि आप सोचो कि जिस एनवायरनमेंट में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश आना अलग चीज़ है, लोगों के सामने बोलना अलग चीज़ है। आपको सबसे पहले नर्वस नहीं होना है। कैसे नहीं होना है? आप अपने नेचर पे काम करेंगे। जैसे नर्वसनेस में बहुत लोगों का आदत होता है, नेल बाइटिंग करने लगते हैं, नेल काटने लगते हैं, या अपने आप को कुछ करने लगेंगे, अपने हैंड को फोल्ड करने लगेंगे, फिंगर पुट करने लगेंगे। तो ये सब जो भी हैबिट्स हैं ये सब हमारी नर्वसनेस को शो करती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्या करें सर, ये सब मेरी हैबिट है, इसको कैसे सही करें? व्हेनेवर यू फील नर्वस, जब आपको नर्वसनेस फील हो, आप जस्ट शांत हो जाइए, थोड़ा देर एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए और सोचिए जो आपके पास है क्या वो सबके पास है? नहीं है। तो आप अपने आइडिया को डिलीवर करना शुरू कीजिए। क्यों हम लोग हिंदी में बोलते तो प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट हिंदी में बोलने पे हमें इस चीज़ को लेके इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ये एनवायरमेंटली है, सबको हिंदी जानता है। बस यही चीज़ सोचिए कि इंग्लिश भी सब कोई जानता है और ये एक लैंग्वेज है। गलतियाँ होनी लाजमी है चीज़ों में, अगर गलती नहीं होगी तो सुधार नहीं होगा। समझ में आया ना? अगर थॉमस अल्वा एडिशन बॉल बना रहे थे, ठीक है, वो बॉल कंटिन्यू बनाते गए, अगर उनका बल्ब फेल नहीं होता तो क्या? अगर जेएल ब्रैड करते, अगर उनका एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होता तो वो लास्ट में ड्रॉप करते। फेल कर रहे थे इसका मतलब उनको पता था कि इसमें अभी और भी चेंजेस लाने हैं, तो वो उस हिसाब से काम करते थे। सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर बनाए, क्या पता रिवॉल्वर आगे रिकॉल करने की जगह पीछे रिकॉल कर जाए, उन्हीं को गोली लग जाती। तो क्या हुआ उनसे, उन्होंने वो, क्या ऐसा बात है क्या कि एक बार में उन्होंने रिवॉल्वर बनाना शुरू किया और रिवॉल्वर बन गया? ऐसा नहीं है, उन्होंने उस पर मेहनत किया। सेम चीज़ हम लोग को करना अपने नर्वसनेस से डील करने के लिए। जब हमको हेजिटेशन, नर्वसनेस फील हो, सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लें, सोचे कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है, और हम जो भी है पब्लिकली स्पीकिंग कर सकते हैं ना। इस चीज़ से लोग बोलने वाले सब बोलेंगे, लेकिन हमको पता है कि लोग मुझे कुछ करेंगे नहीं। हम लोग बोलेंगे यस आई कैन गेट योर पॉइंट बट लेट मी स्पीक व्हाट आई हैव टू स्पीक, ओके। ऐसे हम लोग अपने नर्वसनेस को खत्म करेंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है हमारा इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मीन्स दुनिया में हर कोई बोल रहा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी भी बोल रहे हैं और एक चाय पे बैठा हुआ चौपाल पे एक आदमी भी बोल रहा है। दोनों में क्या अंतर है? क्यों, क्या नरेंद्र मोदी भी तो कॉमन इंसान है ना, उनको भी डर लग सकता है, नर्वसनेस। दैट इज इंटरेक्शन। क्यों? लोग को ऐसा आपके अंदर हैबिट होना चाहिए कि लोग मजबूर हो जाए आपको सुनने के लिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, अपने अंदर ये हैबिट को पहला बिल्डअप करता है ना कि लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि ये क्या बोल रहे हैं, हमको इनकी बातों को सुनना, आखिर इनकी बातों में है क्या। तो इस चीज के लिए इंटरेक्शन कैसे बनाए? लोगों को वैल्यू दे। आप जिनसे भी बोल रहे हैं सबसे पहला चीज उनको वैल्यू दे, ठीक है। वैल्यू कैसे देना है? वैल्यू मतलब ये नहीं कि क्या सर कैसे हैं, हेलो सर हाउ आर यू, या कोई भी अदर मैनर से। वैल्यू इन द सेंस उनके जो पॉइंट्स है उस चीजों को आप समझे, उनसे बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं वो समझे। सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग होता है दुनिया क्या सुनना चाह रही है उसको वो सुनाओ। रेडियो क्या काम करता है? दुनिया जिस चीज की, रेडियो वाले कभी नहीं बोलते चलिए अब ये गाना सुनते हैं, दुनिया वाले, रेडियो वाले बोलते हैं तो आज के इस मौसम को देखते हुए, इस खुशमिजाज मौसम को देखते हुए लोगों के मन में ये गाना आ रहा होगा, चलिए इस गाने को बजाते हैं। तो क्या बोलते हैं? लोगों के मन में आ रहा होगा, मतलब वो पब्लिक को फेवर करते हैं, तो पब्लिक इस चीज़ को सुनती है। जैसे अगर हम बोले कि हाँ क्लास के सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए
पता होगी, तो कोई एक स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता होगा ना, वो सोचेगा कि ये चीज़ सबको पता है तो ऑलमोस्ट मुझे भी जाननी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ पब्लिक स्पीकिंग में होती है। आपको लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, उनको ऐसे रिस्पॉन्स करना है कि वो लोग सोचे कि यस आई एम ऑल्सो हियर टू से समथिंग। अगर मैं यहाँ अपना टाइम दे रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम वैल्यूएबल फॉर दैट प्लेस। तभी लोग आपको अपना इंटरेक्शन देंगे। इंटरेक्शन के बाद है कॉन्फिडेंस। सर ये सबसे मुश्किल चीज़ है सर, सब चीज़ है सर, हम बोल लेते हैं, नर्वसनेस दूर कर ले, सर कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए? कॉन्फिडेंस लाना नहीं होता, आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस को आपका ओवर नर्वसनेस दबा दे रहा है। जिस दिन आपकी नर्वसनेस कम होगी, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आप अपने नर्वसनेस पे काम कीजिए, कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस में बोलने की फ्लुएंसी को नहीं खोना हमको, कैसे बोलना ये नहीं। इसका मतलब ये हम पूरे फ्री हैं तो पूरे जॉली होके नहीं बात करेंगे। अगर आप जॉली होके बात कर रहे थे तो आप एक जोकर है। समझ में आ रहा है ना? लोग आपके बात को सीरियस नहीं, लोग आपको मदारी समझेंगे, जस्ट ए स्मॉल सर्कस जो कि वहाँ गया है, लोगों को दिखा रहा है, लोग आए फन किए चले गए। नहीं, लोगों पे इम्पैक्ट होनी चाहिए कि आप यहाँ आए तो कोई एक लड़का आया था जिसने कुछ बात बताई जो कि सही में कुछ बातें थी। समझ में आ रहा है? तो आपको अपने आप को ऐसा बिल्डअप करना है, इतना मेहनत करना है इस चीज़ पे। कॉन्फिडेंस कैसा? जॉली नहीं होंगे, समय के हिसाब से जैसा एनवायरनमेंट मांग रहा हम वैसे होंगे। जॉली का सीन कब होता है? जब जॉली फेस्टिवल में है, मान लीजिए होली का त्यौहार है, उसमें हम लोग कर रहे हैं, होली को लेके लोगों को, तब हम जॉली होके बोल सकते हैं, हम रिलैक्स है, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, ये अपने बातों को खींच सकते हैं। तो ये सब हमारे डिपेंड करता है। अब जैसे सिचुएशन है, कल हम लोग को जाना तो हम लोग क्या बोलेंगे? अ वेल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ, अपने नाम को बताएंगे, अपने घर, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे। टुडे वी आर हियर टू जस्ट टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एक इंग्लिश की, ऐसा नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग है तो वी ओनली हैव टू स्पीक इंग्लिश। कभी कभी हम लोग उस चीज़ में हिंदी को ऐड करेंगे ताकि सामने वाले को बोर फील ना हो कि हाँ हम खड़े हैं बस इंग्लिश में बोले जा रहे हैं। उनको, हमको पता है कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, वो आपकी बातों को सुन रहा है, जिसको आएगी वो भी सुनेगा, पर मोस्टली लोगों को नहीं पता है। तो क्यों ना हम उस बातों को कभी कभी हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दे ताकि उसको लगे कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, कुछ हमको बताई जा रही है। हम भी ऐसा हिंदी बोलते तो हम भी इंग्लिश ऐसा बोलना सीख सकते हैं। समझ में? आप अपने स्टोरीज को बता सकते हैं कि इन प्रीवियस टाइम हाउ आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। मैं भी बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड था, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, कैसे मैंने इस फ्लुएंसी को गेन किया, कैसे मैंने इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कैसे मैंने अपने स्किल को ऐसे बिल्डअप किया कि एक कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी खासी। कॉन्फिडेंस के बाद आती है ड्रेसिंग सेंस। लोग आपके ड्रेस से भी आपको सुनना पसंद करते हैं। जैसे एक कोई फटा कपड़ा पहन के आदमी बैठा हो, मैं किसी भी आदमी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उसके कपड़े को लेके, ना ही किसी को हम जज कर रहे हैं उसके कपड़े को लेके। बस बोलना ये है कि जैसे समाज की रीति है कि अगर कोई आदमी सही ढंग से ड्रेसिंग सेंस में नहीं है तो लोग उसकी बातों को ज़्यादा गेट नहीं करते हैं। लोग उसके नॉलेज को गेट करेंगे कब? जब वो सुनने आएंगे तब ना। और सुनने के लिए दूर से कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए जो आपको एक तरफ अट्रैक्ट करे। आप वहाँ जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आपके पास आए, यस सर क्या बोल रहे हैं, जरा सुन लिया जाए, क्या बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप एक पूरा फैला फैला सा कपड़ा पहन के जाइए, पूरा एकदम लूज सा, लोग सोचेंगे जोकर है, जोकिंग के लिए आया होगा। आप थोड़ा कट वट वाला कपड़ा पहन के जाइए, लोग सोचेगा डांसर है, डांसिंग के लिए आया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपका कैसा ड्रेसिंग सेंस, आप प्रोफेशनल कामों के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरह ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वेल मेंटेन तरीके से, स्लीपर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों का सबसे पहले अटेंशन ग्रैब होता है पैर पे, किसी के भी पैर पे सबसे पहले अटेंशन ग्रैब होता है। तो ये चीज़ मेंटेन करेंगे, थोड़ा अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखेंगे, नीट एंड क्लीन विथ पूरे तरह से वो एकदम प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने के तरीके को, आपका लोग इंटरेक्शन गेन कब करेगा? जब आपके अंदर बात करने की तरीका अच्छा होगा। कैसे अच्छा कर सकते हैं बात करने के तरीकों को? लोगों से आई कांटेक्ट करके। आई कांटेक्ट कैसे होता है, कैसे समझेंगे? मतलब लोगों को देखते हुए उनके बातों को समझाना है, ताकि हम सबको लगे कि हाँ लोग मुझे भी देख रहे हैं, उस जो आदमी बोल रहा है उसको मेरे प्रेजेंस की भी वैल्यू है, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो आदमी बोल रहा है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो आदमी बोलना बंद कर देगा। समझ में आया ना? देखिए जब एक मदारी खेल दिखाता है तो क्या दिक्कत होता है? मदारी अपने खेल पे फोकस कर पाता है, लोगों पे नहीं। इस वजह से लोग खेल देखते हैं और चले जाते हैं। अगर वो लोगों पे फोकस करे, लोगों को बुला बुला के, देखिए कौन सा सर्कस ज़्यादा चलता है, कौन सा, जिसमें वो अपना सामान से दिखाता है वो, या जिसमें वो लोगों को, किसी आदमी को बुलाता है और उस पर दिखाता है वो।
जिसमें वो लोगों को बुलाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सुनते हैं। अरे किसी भी रैंडम को बुलाया, अरे वाह कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, तो लोग की भी बनी रहती है। बहुत सारे लोग हाँ अब बुलाएगा तो हम जाएंगे, अब बुलाएगा तो हम जाएंगे, इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। यही एक तरीका है आपका लोगों को वैल्यू देने का। आप उनसे उनकी राय को रखिए। आई कांटेक्ट, सबसे आंख मिलाइए। आंख मिलाइए इन द सेंस उन्हीं को मत देखते रहिए, आप आंख घुमाते रहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ सब कोई आपकी बातों को सुन रहा है और आप सबसे बोल भी रहे हैं। आप किसी एक से नहीं बोल रहे बल्कि सबसे बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ है वॉइस एम्पलीट्यूड। वॉइस एम्पलीट्यूड बोलता है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है हमारी आवाज़ में भारीपन। क्या अचानक से एक बार धीरे धीरे बोलते हैं, एक ही बार तेज बोल दिए, ये कैसे होता है? हम लोग बात के वाक्यों के अनुसार अपने फ्लुएंसी को बढ़ाएंगे। अगर कोई बात गाढ़ा बात है तो वहाँ थोड़ा नर्वस टाइप में बोलेंगे, अगर थोड़ा स्माइल वाला है तो उसको थोड़ा जोकिंग करके बोलेंगे, अगर थोड़े बातों में गरिमा है तो थोड़ा वॉइस तेज करके बोलेंगे, अगर किसी पूरे दुनिया को वो बात बतानी चाहिए तो थोड़ा वॉइस एम्पलीट्यूड बढ़ा के बोलेंगे। ये चीज़ें डिपेंड करती है। अब एक ही बार धीरे बोलने लगे, धीरे 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 एक ही बार तेज कर दिए, तो ये एक तरीका पब्लिक स्पीकर का नहीं होता है। अपनी बातों में बोलने की एक लहजा, एक फ्लुएंसी, एक आवाज़ की ट्यून, ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी आपको। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं देन आई एम डैम श्योर यू गॉट 10 आउट ऑफ 10 इन योर पब्लिक स्पीकिंग। आप अपने पब्लिक स्पीकिंग पे पूरा बेस्ट दे पाइएगा जो आपको देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सर मुझे समझ नहीं आ रही टॉपिक क्या पिक करूं। देखिए आप जब समाज से बात करना है तो सामाजिक टॉपिक ही पिक कीजिए। आप अपने पर्सनल इश्यूज को समाज से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो उस बात को सुनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो आप समाज से सामाजिक बातें, सोशल चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, लोग ज़्यादा सुनेंगे। अब आते हैं कुछ हैबिट्स जो हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे हैबिट्स है जो हमें अपने अंदर बनानी होगी। चाहे कोई कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करना है, पब्लिक स्पीकिंग हो, जीडी हो, एसएससी हो, कोई भी चीज़ करना है, हमारे अंदर ये सारी हैबिट्स होनी ही चाहिए। जिसमें सबसे पहला हैबिट्स है कमांडिंग। कमांडिंग इन द सेंस, कमांडिंग मतलब ये नहीं कि दूसरों पे कमांड हो। अगर जिस आदमी का अपने ऊपर कमांड हो गया वही दुनिया पे कमांड कर सकता है। समझ में आ रहा है? कोई भी बड़े संत हुए मतलब क्या, उन्होंने अपने ऊपर तप किया, अपने आप को रिसर्च किया, तब वो दुनिया उनको सुन रही है। पूरी दुनिया में लोग भेड़चाल बोलते हैं ना, भेड़चाल क्यों चल रहा है? क्योंकि सब किसी ना किसी के सुन रहे हैं। जो अपना सुनेगा ना वो खुद अलग चलने लगेगा। तो इस वजह से अपने ऊपर कमांड रखिए, कैसे बोलना है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, क्या बिहेव होना चाहिए मेरा। अगर फ्रेंडली नेचर है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो वहाँ क्या नर्वस होकर बोलना है, क्या दोस्त का माहौल है तो क्या हम वहाँ सीरियस बात करें, क्या हमारा सीरियस माहौल है तो वहाँ दोस्ती वाला बात करें। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ये कमांडिंग नेचर का पहला है। दूसरा है ग्रैबिंग। ग्रैबिंग मतलब होता है हासिल करना, किसी से कोई चीज़ छीनना। छीनना इन द सेंस उसके सामानों को नहीं छीनना है बल्कि उसके अटेंशन को छीनना है। अटेंशन को छीनना क्या कहलाएगा? किसी के अटेंशन को कैसे छीनेंगे? आपके बात करने के तरीके से। अगर आपके बातों में सामने वाली की वैल्यू दिखेगी वो आपके बात को जरूर सुनेगा। अगर वो उसके फ़ायदे के लिए है तो ज़रूर सुनेगा, अगर उसकी वैल्यू उसको दिखेगी तो वो ज़रूर सुनेगा। बस इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको ग्रैबिंग हैबिट्स में डालनी होंगी। तीसरा चीज़ है गेटिंग। ग्रैबिंग अगर चाहिए तो गेटिंग होनी चाहिए। गेटिंग इन द सेंस किसी के बातों को लेना। मतलब अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं मतलब आप भी एक दिन भीड़ में खड़े होंगे, तभी भीड़ से अलग होकर यहाँ खड़े होइएगा। तो जिस दिन आप भीड़ में खड़े हैं लोगों के बातों को सुनिए, सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर आप किसी की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं मतलब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे बातों को वैल्यू दे रहा है। अब जैसे कोई पढ़ा रहा हो और बच्चे सब अपने में धुन में हो तो टीचर को लगेगा क्या कि उसके बातों की वैल्यू है? नहीं लगेगा। टीचर सोचेगा चलो जैसे तैसे पढ़ा लेते हैं या जो भी मन में आए उसका कर सकता है। पर यदि आप लोग कॉन्शियस हो तो टीचर भी उस चीज़ को फ़ायदा उठाएगा, आपके और कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा, अच्छे से आपको बताएगा। तो इसलिए गेटिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप किसी चीज़ों को गेन कर सकें। कोई भी कुछ बोल रहा है तो उस चीज़ को हम गेन करें, उसके बातों को समझें, तभी आप उसको डिपॉजिट कर पाइएगा। इसके बाद है हमारा फ्रेंडली नेचर। फ्रेंडली नेचर बोलता है कि हम लोग कभी भी किसी से भी, इवन दैट इज नॉट, वो तो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उससे ऐसा बिहेव कीजिए ना कि वो आपसे मिलने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए बेचैन रहे, एकदम लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अगरली वेटिंग फॉर लिसनिंग यू। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? फ्रेंडली नेचर के लिए, फ्रेंडली नेचर के लिए कुछ नहीं करना है। अपने नेचर को ऐसा बिल्डअप करे, सबसे मिले, सबको विश करे, सबको विशिंग मैनर्स दे, सबसे हेलो हाय करे, सबसे 10 मिनट बात करे, लोगों से अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाए, लोगों से मिले जुले, थोड़ा सोशल टाइम दे उनको। इससे क्या होती है, एक कम्युनिकेशन स्किल बनेगी, एक फ्रेंडशिप स्किल बनेगी।
अगर ये सारी स्किल आपके अंदर हैं तो आप दुनिया के एक अच्छे लीडर, पॉलिटिशियन, इवन एक गुड पब्लिक स्पीकर, मोटिवेटर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, क्या कंपनी, सेम कंपनी में किसी की 20,000 की नौकरी है, किसी की 2 लाख की नौकरी है, क्या अंतर है? बस यही सारे स्किल्स के अंतर है और कोई अंतर नहीं होती। समझ में आ रहा है? कोई लैपटॉप पे बैठ के काम करता है, कोई रिक्शा बनाता है, बस यही अंतर है दोनों के स्किल में। एक के पास सॉफ्ट स्किल है, दूसरे के पास हार्ड स्किल है। समझ में आ रहा है? इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आप लोग देखते होंगे मिस्त्री होती है, उसके अंदर 5-6 लेबर्स काम करते हैं। कोई मैकेनिक के शॉप पे देखे या गाड़ी बनाने, तो वो क्या, उसके पास स्किल होता है, उसको पता है किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, पर उसके अंदर लेबर काम कर रहा है, वो रिलैक्स बैठेगा। जब कोई वैसा कॉम्प्लिकेटेड केस आता है गाड़ी में, तब वो उस चीज़ को हैंडल करता है, तो वहाँ स्किल की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी वजह से बोला जाता है आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बनाएंगे, तो आपका एक अच्छा सोशल स्किल होगा, सोशल लाइफ, सोशल इम्पैक्ट आपका अच्छा पड़ेगा, लोग आपकी बातों को सुनने के लिए अर्ली वेट करेंगे, आपका लोग वैल्यू करेंगे। समझ में आया? यही इतना ही चीज़ पब्लिक स्पीकिंग के लिए है। आप लोग इतना बेस्ट तैयारी करो और पब्लिक स्पीकिंग दो। ऑल द बेस्ट।